हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र सर मेगा इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइक बुक का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आज का टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के धूल। बर्फ़ के धूल, डस्ट मीन्स धूल होता है जो हमारे यहाँ भी उड़ रहा है। सावन का महीना चल रहा है, आधा सावन बीत चुका है लेकिन अभी तक धूल उड़ रहा है। यहाँ पे कभी के देश में क्या होता है, वहाँ पे धूल नहीं उड़ता है, वहाँ पे बर्फ़ गिरता है। और बर्फ़ जो होता है वो बहुत बारीक होता है और वो क्या होता है, ट्रीज़ में जमा हो जाते हैं। ये जो ट्रीज़ है इसमें जमा हो जाते हैं ना। तो इसमें पोएट बताना चाहते हैं कि जो नेगेटिविटी चीज़ होते हैं, जैसे क्रो है, क्रो जिसको हम लोग कौवा बोलते हैं, काँव काँव करते रहता है, उसका आवाज़ बहुत कर्कश होता है। अभी भी इधर एक कौवा काँव काँव कर रहा है, उसका बैकग्राउंड आवाज़ आपको आता होगा, है ना। तो क्या होता है इस हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री ये पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस मीन्स जहरीला। हमारे आप पोएम को देखें पहले तो फर्स्ट लाइन क्या है, द वे ए क्रो, मतलब पोएट जब रास्ते में चल रहे थे, जा रहे थे कहीं पे घर से निकल के, तो रास्ते में एक कौवे ने क्या किया, उसके ऊपर सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। क्या क्या, जब पोएट यहाँ से गुजर रहे थे तो एक कौवा इधर से आया, इस पे बैठा और जो डस्ट ऑफ स्नो था, उस पेड़ पे जो बर्फ़ का जो धूल था वो इसके ऊपर आ गिरा। हेमलॉक ट्री मतलब ये भी अशुभ है, सभी अशुभ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव दिखाया जा रहा है। इससे कौवा को हम लोग नेगेटिव ही मानते हैं, वो क्या है, मृत्यु का संकेत होता है। और जब किसी की मौत होता है तो श्राद्ध में हम लोग कौवे को भोजन कराते हैं, है ना। तो क्या है ये हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक बहुत पॉइजनस ट्री होता है। इसके पत्ते, छाल वगैरह सभी पॉइजनस होता है। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ कुछ अलग टाइप का होता है, लेकिन ये जो रॉबर्ट फॉरेस्ट के देश में ऐसा है। इस पौधे का नाम दिया गया है हेमलॉक ट्री, जिसको पॉइजनस ट्री कहते हैं। वो एक कौवा आके बर्फ़ के धूल को पोएट के शरीर में या किसी भी पार्ट में गिरा देते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और क्या करता है, जब ये दोनों ही नेगेटिविटी चीज़ आ जाता है, दोनों ही नकारात्मक चीज़ें पोएट के सामने आ जाता है, तो पोएट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब उसका जो र्यूड मूड होता है, सेला मूड होता है, वो चेंज हो जाता है और पोएट खुश हो जाता है ना। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे हार्ट रूड। और कभी क्या कहता है, मेरे उस जो ख़राब दिन था उसका कुछ पार्ट बचा लेता है और उससे क्या होता है, कभी खुश हो जाता है। तो कविता बहुत बड़ी नहीं है, मात्र 8 लाइन की कविता है और उसमें मात्र 2 स्टैंजा हैं। तो वंस अगेन फिर से एक बार आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो सारा चीज़ फ्री में देने वाला हूँ जो आप को स्कूल में भी नहीं मिल सकता है ना। तो वंस अगेन आप इस पोएम को लाइन बाय लाइन देख लें। डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएम है इसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स क्या होता है, धूल, और स्नो मीन्स होता है बर्फ़, यानी बर्फ़ के धूल। जब बर्फ़ का धूल किसी के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ कहीं जाते हैं तो धूल उड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर लड़कियाँ दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लेती है, क्या करते हैं, गमछा बांध लेते हैं। अधिकतर हमारे यहाँ के लोग तो मुड़ेठा बांधते ही हैं, क्या कहते हैं उसको, पगड़ी या पाग, है ना। हमारे यहाँ कम, लेकिन राजस्थान, गुजरात और हरियाणा साइड में तो वो प्रचलन में है, वो उसका प्रोफेशनल ड्रेस ही है वहाँ का। तो एक बार फिर से लाइन बाय लाइन इसको दिखा देते हैं हम आपको। द वे ए क्रो, मतलब रास्ते में चलते हुए एक कौवे ने क्या किया, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब रास्ते में चलते हुए एक कौवे ने क्या किया, हमारे ऊपर क्या बर्फ़ का धूल गिरा दिया। वो बर्फ़ का धूल गिराया। या हमारे यहाँ एक चीज़ होता है, अगर कौवा किसी को नोच ले चलते हुए या कहीं पे खड़े, तो उसको क्या होता है, अपशगुन हो जाता है, वो आदमी ही दूषित हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं लोग, जाके गंगा नहा लो, शुद्ध हो जाओगे, है ना। गंगा नहाना अच्छी बात है हमारे यहाँ, लेकिन अभी गंगा का भी पानी सूखा हुआ है, क्या करें, इस साल बारिश नहीं हो रही है। बहुत दुख की बात है सबों के लिए, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स और किसान के लिए तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगा तो बच्चों का पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है हमारे यहाँ। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को समझ गए आप लोग, ये एक विषैला पेड़ है,
पेड़ है या पौधा छोटा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने क्या किया, मेरे हार्ट में जो मूड चल रहा था, मतलब मेरा जो मूड था, र्यूड मूड था। र्यूड एक वर्ड है जिसका अर्थ है क्रोध होना, है ना, मतलब गुस्सेला मूड जो था वो चेंज हो जाता है कभी का। और क्या करते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और मेरे र्यूड पार्ट मतलब क्रोध था, मतलब सही नहीं चला था, वो क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे देखिए जो ख़ास बात है वो है कि मतलब गलत चीज़ देख के भी कभी का मूड फ्रेश हो जाता है ना। हम लोग क्या देखते हैं, रात चलते ही अगर कहीं पे बिल्ली हमारा रास्ता क्रॉस कर देता है तो क्या कहते हैं, नहीं आज नहीं करना है, ये काम मेरा आज गड़बड़ हो जाएगा, इसको करना ही नहीं है, ऐसा सोच के उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसको कर डालें तो वो बेहतर होता है। ऐसा कवि का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कवि का कहना है ना। तो समझ गए होंगे, अभी तक आप इस कविता को समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर अच्छी तरह से नहीं समझे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें और डायरेक्टली आप हमसे बात करें। हमारा नंबर यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ 76 44 0 696 33, माई कॉन्टैक्ट नंबर याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप हमको कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हमारा नंबर यहाँ पे 7644069633 और मैं आपका सुरेंद्र सर। ओके बाय।